मित्रों, शनि का नाम आते ही एक डर की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों? वो इसलिए है कि शनि को दंडाधिकारी कहा गया है। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है और शनि की ढैया चल रही है, तो इस अवधि में अगर कोई कार्य किसी भी कारण से अगर बिगड़ जाता है तो सारा दोष शनि पर मढ़ देते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, तो इस वजह से हमारा बच्चा परीक्षा में फेल हो गया, इस वजह से हमारी शादी टूट गई, इस वजह से हमारी नौकरी में समस्याएं पैदा हुई। ऐसा नहीं है। शनि को दंडाधिकारी अवश्य कहा गया है, लेकिन दंडाधिकारी का मतलब ये नहीं है कि अनायास ही आपको दंड दें। मित्रों, मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो एपिसोड है, हम उसके बारे में बात करेंगे, शनि के बारे में, कि शनि अगर आपके लग्न में हो तो ये क्या प्रभाव देगा और इससे पड़ने वाला क्या प्रभाव। देखिए, कोई ग्रह है कुंडली में जन्म के समय कहीं न कहीं तो होगा ही। अगर जन्म के समय शनि की स्थिति आपके लग्न में है और शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, अगर ये राशि नहीं है, कोई अन्य राशियां हैं, तो शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक विशेष रूप से शनि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ताकि शनि का डर और भय और शनि कैसे खराब होता है, शनि किन किन चीज़ों में हमें सावधान रहना चाहिए, ताकि शनि का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर कम पड़े या ना पड़े। मित्रों, शनि से 7.5 बनती है जब चंद्रमा से शनि 12वें और चंद्रमा पर और चंद्रमा से दूसरे गोचर करता है तो 7.5 की स्थिति उत्पन्न होती है। शनि की जो अवधि है, शनि का जो कार्यकाल है, पूरे 12 राशियों में जो भ्रमण काल है वो इनका 30 वर्ष का है। इसका मतलब एक राशि में ये 2.5 वर्ष रहते हैं। तो 2.5 वर्ष जब ये आपके चंद्र राशि से ये 12वें स्थान में रहेंगे तो 2.5 वर्ष, और जब चंद्र राशि में रहेंगे तो फिर 2.5 वर्ष, और जब चंद्र राशि से दूसरे स्थान में आ जाएंगे, अगले स्थान में आ जाएंगे, तो फिर 2.5 वर्ष। तो इस तरीके से 7.5 बनती है। 7.5 व्यक्ति के जीवन में अगर बचपन में आ गई है तो फिर 30 वर्ष बाद मिलेगी। माने अगर मान लीजिए 5 या 6 वर्ष की अवस्था में आई तो 35 वर्ष की अवस्था के आसपास ये 7.5 फिर मिलेगी, और इसके बाद में फिर 65 वर्ष के आसपास आएगी। शनि वास्तव में दंडाधिकारी हैं। तो शनि करते क्या है, किसी भी अवधि में अगर आपने कोई भी गलत काम किया है तो दंड देना इनका काम है। ये दंड स्वयं से ये दंड देंगे, लेकिन दंड ये बेकार नहीं देते हैं। देखिए, सज़ा तभी मिलती है जब कोई आप गलत कार्य करते हैं, और गलत कार्य के बारे में अभी हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे कि अगर शनि आपके लग्न में हो, जन्म के समय शनि अगर आपके लग्न में हो तो क्या स्थिति होने वाली है और ये क्या प्रभाव देंगे। जैसा हमने थंबनेल में लिखा है, ये दंड निश्चित मिलेगा, लेकिन दंड देने के बाद फिर क्या होगा, दंड देने के बाद फिर लाभ भी होगा। देखिए, जैसे घर के पिता अगर डांटते हैं तो डांटने के बाद फिर पुचकारते भी हैं, प्यार भी करते हैं, उसी तरह से शनि आपको दंड देने के बाद फिर लाभ की स्थिति भी पैदा करता है। मित्रों, शनि अगर आपके लग्न में है तो आप ये निश्चित जो है समझ लीजिए कि शनि लग्न में बैठ करके, माने आपके मस्तिष्क पर बैठ करके ये शनि आपसे गलत काम अवश्य कराएंगे। और शनि से प्रभावित व्यक्ति नशा, जुआ इत्यादि चीज़ों की तरफ आगे बढ़ता है, और वो नशा भी इस तरह से करता है कि जैसे मान लीजिए मद्यपान कर लिया, शराब पी ली, तो इस अवस्था में करता है कि उसे मान सम्मान भी चला जाता है। तो इसका मतलब शनि आपका खराब है। उसने सिगरेट पीना शुरू किया तो इस तरीके से वो पिएगा कि सारे अपने कपड़े जो है जला लेगा, फेफड़े भी खराब कर लेगा। इसका मतलब शनि आपका खराब है। और इसके अलावा जो मतलब ऐसे केमिकल और रसायन है, जैसे पान मसाला वगैरह इत्यादि इन चीज़ों का सेवन करेगा, इस अवस्था में करेगा कि 20 तरह की बीमारियां पैदा हो जाएगी। इसका मतलब शनि आपका गड़बड़ है।
मित्रों, अगर शनि को नाराज नहीं करना है तो दो बातों का विशेष ध्यान रखिए। पहली चीज़ तो अपने शरीर की सफाई रखिए, और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी खुरापातें हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा और नशा इत्यादि से दूर रहिए। दूसरी चीज़, घर में या बाहर उपस्थित जो है आप बुज़ुर्गों का सम्मान करना शुरू कर दिए, खास तौर से आप आयोजों का सम्मान करना शुरू कर दिए। शनि श्रमिक का कारक है। अगर आप घर में कोई निर्माण कार्य करा रहे हैं और अगर किसी भी श्रमिक का अगर आपने पैसा रोक लिया तो आप ये समझ लीजिए शनि आपका नाराज़ हो गया, सज़ा निश्चित मिलनी है। हो सकता है मकान में 1 का 4 खर्च हो जाए या कोई इस तरह से दंड आपको मिले कि जिसकी भरपाई होना संभव हो जाए। तो अभी मैंने आपको ये बताया कि लग्न में अगर आपका शनि है तो आपको बहुत होशियारी से काम लेना है। होशियारी हमने आपको ये बताई, एक तो नशा से आपको दूर रहना है वरना दंड निश्चित मिलेगा। दूसरी चीज़, किसी भी श्रमिक का कोई भी पारिश्रमिक आपको नहीं रोकना है, अन्यथा दंड के भागीदार होंगे। अगर आपने कोई फैक्ट्री लगा रखी, अगर आपने किसी श्रमिक का पैसा रोक लिया तो फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। कितना आर्थिक नुकसान हुआ जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। नशा से आप बिल्कुल दूर रहें वरना 20 तरह की बीमारियां पैदा होंगी और समाज में इज्जत अलग से जाएगी। ये शनि का प्रभाव है। शनि अगर आपका ठीक नहीं है तो इस तरीके की परेशानियां पैदा होंगी। अब आइए जान लेते हैं शनि की दृष्टि को। शनि की 3 दृष्टियां हैं। पहली चीज़ तो शनि उस प्रभाव पर प्रभाव डालता है जहां उनकी उपस्थिति होती है। हमने यहाँ लग्न में उपस्थिति की बात करी है कि लग्न में शनि की उपस्थिति है तो उनकी तीसरी दृष्टि लग्न से तीसरे स्थान पर पड़ेगी। देखिए, हम यहाँ पर एक लग्न चक्र हम आपको दे रहे हैं और उस लग्न चक्र के हिसाब से शनि की स्थिति बनेगी, आप इसको देखिए। तो जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो इसका मतलब तीसरे स्थान में पड़ेगी और तीसरा स्थान आपके पराक्रम का स्थान और आपके छोटे भाई का स्थान है। तो यहाँ पर शनि के अनुकूल अगर कोई राशि नहीं है, शनि की अगर कोई मित्र राशि नहीं है तो छोटे भाई को नुकसान हो जाएगा। आपकी देश के अंदर की यात्राएं शुरू हो जाएंगी। और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पत्नी के स्थान में। शनि एक सेपरेटर ग्रह है, माने ये जिसकी दृष्टि जिस भाव में पड़ती है उस भाव में क्या करती है, उसके कारकत्व में दूरियां पैदा कर देती है। जैसे 7वां स्थान जो है, 7वां भाव है, ये पत्नी के लिए पति का है और पति के लिए पत्नी का है और पत्नी के लिए उसके पति का है। तो हमारा कहने का मतलब ये कि यदि अगर कोई पुरुष जातक है तो उसके विवाह के स्थान में शनि की दृष्टि पड़ेगी, इसका मतलब पत्नी से वैमनस्यता ही पैदा कर देगा। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर लग्न में आपके शनि है तो वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए पुरुष व्यक्ति को ये चाहिए कि पत्नी से संबंध को ठीक रखें, समझौता करके चलें। और पत्नी को ये चाहिए कि पति से संबंध ठीक रखें, समझौता करके चलें, वरना शनि की जो दृष्टि पड़ेगी उस भाव में दूरियां पैदा हो जाएंगी। अब उनकी दृष्टि पड़ेगी 10वें स्थान पर। अगली दृष्टि इनकी 10वीं पड़ती है, 10वें स्थान पर पड़ेगी। जब 10वें स्थान पर दृष्टि पड़ेगी तो 10वां स्थान जो है ये व्यापार का स्थान है। अगर आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं तो आपकी नौकरी में कमी आएगी। और नौकरी वालों की कमी कैसे आती है, जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपसे बड़े अफसर हैं, उनसे व्यवहार बिगड़ जाएंगे। तो जब व्यवहार बिगड़ जाएंगे तो आर्थिक नुकसान होगा, लिहाजा नौकरी जाने की संभावना होगी। तो आपको चाहिए क्या, अगर लग्न में आपके शनि है तो 10वें स्थान पर दृष्टि पड़े, आपकी नौकरी जाए और आपके जो अधिकारी हैं उनसे आपका संबंध ना बिगड़े। तो आपको बहुत होशियारी से, बहुत दिमाग से काम लेना है। क्या लेना है, अधिकारियों से संबंध आपको ये सोच करके ठीक करने हैं कि ये हमें इनसे संबंध अच्छे रखने ही पड़ेंगे। अब जब आप इनसे अच्छे संबंध रखेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी नौकरी नहीं जाएगी, लिहाजा आर्थिक नुकसान की संभावनाएं घट जाएंगी।
अब इसके उपाय के बारे में हम जो है बता देते हैं कि ये तो बात हो गई कि शनि अगर आपके लग्न में है तो क्या क्या प्रभाव होंगे और किस तरह से हमें नुकसान की संभावना हो सकती है, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। अब उपाय की बात करते हैं। देखिए, शनि अगर आपका लग्न में किसी ऐसी राशि में है जो शनि की राशि नहीं है, फिर भी आपको शनि के उपाय के लिए आपको करना है कि शनि का एक दीपक जो है आपको पीपल के वृक्ष के नीचे या शनि देव के मंदिर में जलाना है। और जब कोई इंतजाम न हो सका तो घर के दरवाजे पर आपको जलाना है। सफाई का शरीर का विशेष ध्यान रखें। दूसरा उपाय, तीसरा ये है कि नशा मुक्ति अभियान चला दें, कि नशा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर शराब पी रहे हो तो बंद कर दीजिए, अगर बीड़ी सिगरेट की आदत हो तो आप बंद कर दीजिए। और इसके बाद में आपको करना ये है कि अपाहिजों को, ख़ास तौर से अगर आपका कोई ऐसा काम हो जिसमें श्रमिक जुड़ा हो, जिसमें कारीगर जुड़े हों, उन कारीगरों का पारिश्रमिक बिल्कुल भी ना रोकें, अन्यथा व्यापार बंद हो जाएगा और आपको सज़ा भी मिलेगी। इसलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि दंड मिलना तय। दंड मिलना तय कब होगा? जब आप ये काम करेंगे, शनि को प्रभावी देंगे तो शनि को सज़ा देने का मौका मिल जाएगा। अगर आप कोई अपराध करेंगे तो पुलिस आपको दंड नहीं देगी, न्यायालय से आपको दंड नहीं मिलेगा। तो ये न्यायाधीश से बचने के लिए आपको शनि को खुश रखना है। शनि कैसे खुश होंगे इसके बारे में हमने आपको बताया। तो पहली चीज़ तो ये कि शनि का आपको एक दीपक जलाना है, शनि की आराधना करनी है और शनि को का प्रभाव को कम करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करना है। हनुमान जी की भी आराधना आपको करनी है। शनि का दीपक आपको जलाना। अगर आप बजरंग बाण का पाठ करें तो बहुत ही अति उत्तम है। एक मंत्र है, ओम सम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप करें। 19,000 कम से कम मंत्रों का जाप करें और मिथ्या कम बोलें, क्योंकि शनि झूठ बुलवाता है। शनि सारे जितने काम हैं वो सब गलत काम करवाता है। अगर आपका शनि बिगड़ा है तो शनि को ठीक करने के लिए आपको चाहिए ये कि घर के जितने भी बुजुर्ग हैं या जो रास्ता चलते भी बुजुर्ग हमें मिल जाते हैं, या मान लीजिए आप कहीं बिजली का बिल जमा करने के लिए गए, अगर कोई बुजुर्ग मिल गया आप किसी सीट पर बैठे हुए हैं तो आप उसको सम्मान दें, सीट आप उसको दें। तो इससे शनि का प्रभाव कम होगा। शनि ये समझेगा कि शनि देवता ये समझेंगे कि हम तो प्रयास ये कर रहे हैं कि हमको दंड देने का मौका मिल जाए, लेकिन ये श्रीमान जी ऐसा कोई हमें मौका ही नहीं देते, तो दंड मिलने का मौका आपको नहीं देना चाहिए। अब हम फिर से आपको जो बता देते हैं कि शनि से क्या नुकसान होंगे। पहली चीज़ तो शनि आपके लग्न में है। शनि जब आपके लग्न में है तो शनि करेगा क्या कि नसों से संबंधित बीमारियां उत्पन्न करेगा। अगर शनि का संबंध चंद्रमा से है तो मति भ्रम पैदा करेगा, सोचने समझने की क्षमता भी नष्ट करेगा। शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। जो आपके ये जो हमने एक चार्ट दे रखा है, चार्ट को आप देखिएगा और चार्ट को देख करके और ये देखिए कि शनि की अगर पोजीशन इस तरीके की है तो ये स्थितियां पैदा होंगी। मित्रों, इसके साथ में शनि की जो दृष्टि पड़ेगी 7वें स्थान पर पड़ेगी। 7वां स्थान पत्नी का स्थान है। पति के लिए पत्नी का स्थान है और पत्नी के लिए पति का स्थान है। माने महिला जातक के लिए उसके पति का स्थान है और पुरुष जातक के लिए उसके पत्नी का। शनि का जो गुण है ये जिस भाव में बैठता है उस भाव में दूरियां बना देता है। जैसे इसका कारकत्व है कि पत्नी अब आराम से रहे, परिवार न टूटे, लेकिन शनि कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था करेगा कि परिवार आपस में तोड़ेगा और दंड देने की व्यवस्था बीच में उत्पन्न करेगा। शनि आपका अगर ठीक नहीं तो आप लोग आपस में बहुत ही बुद्धि से, बहुत ही विवेक से, बहुत ही दिमाग से इस भाव को बचाएं। शनि की अगली दृष्टि आपकी पड़ेगी कहाँ? कर्म भाव पर। और अगर आज के इस युग में कर्म नहीं है, कर्म है तो पैसा है, पैसा नहीं तो जिंदगी बेकार है। क्योंकि पैसा इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है, अगर पैसा नहीं तो सब काम खराब। तो शनि यहाँ से आकर के संबंध बिगड़वा देगा जो आपको उच्चाधिकारी हैं। जब उच्चाधिकारी से संबंध बिगड़ेंगे तो आपकी नौकरी का खतरा रहेगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में ग्राहकों से संबंध बिगाड़ देगा, या आप जहाँ से खरीद फरोख्त करते हैं उनसे संबंध बिगाड़ देगा।
तो आपको चाहिए ये कि शनि का, जैसे हमने लिखा है दंड निश्चित मिलेगा अगर आपने ये इन कामों को दोहराया। तो आपको चाहिए ये कि व्यवहार को बना करके रखें जब तक शनि की और अगर शनि गोचर में लग्न में आ गया तब तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। तो आपको चाहिए कि अपने उच्चाधिकारियों से, और अब व्यापार अगर हैं तो जहाँ से आप लेन देन कारोबार करते हैं और उस कारोबार से जुड़े हुए जितने अधिकारी हैं, चाहे इनकम टैक्स अफसर हो, चाहे जीएसटी का कोई अफसर हो, चाहे मतलब कोई ऐसा इंस्पेक्टर हो, ड्रग इंस्पेक्टर, अगर इस तरीके का आपका कारोबार है तो इनसे संबंध को आप बना करके रखना है, वरना शनि आपको दंड निश्चित देगा, व्यापार आपका बर्बाद हो जाएगा। मित्रों, हमने उपाय भी बताए, उपाय फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि एक शनि का मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, शनि का दीपक जो है जलाना है, और बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने, नित्य करने हैं, और गरीब और अपाहिजों की आपको सेवा करनी है, और उनका श्रमिकों का धन बिल्कुल भी नहीं रोकना है, और श्रमिकों का अगर आप सम्मान करते चलेंगे तो शनि सदैव खुश रहेगा, क्योंकि श्रमिक का कारक शनि है। और अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर आपका निर्माण का कार्य है, तो श्रीमान जी आप ये समझ लीजिए शनि आपके दूसरे भगवान हैं। और शनि श्रमिक के कारक हैं। अगर आपका व्यापार कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है तो उससे संबंधित जितने भी आपके लेबर हैं, जितने भी आपके श्रमिक हैं, इन्हें आप भगवान का दर्जा दें और इनकी पूजा करें, और पूजा करने के बाद इनका पारिश्रमिक दें, इन्हें इनाम दें, इन्हें पारितोषिक दें, व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। इसके साथ में हम अपने इस वीडियो का समाप्त करते हैं और आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट भी करें। अगर कोई नया वीडियो किसी टॉपिक पर देखना हो तो अगर आप शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ जो आपके अन्य मिलने वाले हैं जिन्हें आप शेयर करेंगे उन्हें भी इसका लाभ होगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जय शनिदेव जय शनिदेव, जय महादेव, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय।